डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे 5 चैप्टर तक के एमसीक्यू हो गए थे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए थे मैथ के 10th क्लास वालों के लिए। और आज मैं 10th क्लास वालों के लिए 5 से आगे के यानी कि 6 चैप्टर से आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि हमारे 10th क्लास में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र में चित्र ए त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया। यदि पी क्यू समानुपाती है बी सी के तो बराबर होगा 1:3। हो तो ए पी और बी पी पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2019 में भी आया हुआ, 20 में भी है, 22 में भी है, 23 में भी है। बच्चों, इसको अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोलते देखते हैं हम चित्र के अनुसार क्या कह रहा है हमारा ये चित्र। हमारे इसके ऑप्शन क्या है, हमारे 1:2, बी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 1:4, डी ऑप्शन है 2:3। बच्चों बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। बताइए बताइए बच्चों, क्या होगा इसका। बी क्यू पी क्यू अनुपात बी सी, तो हमारा 1:3 है, 1:3 ही इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चित्र में ए बी सी, चित्र ए बी बराबर 3, ए बी बराबर 3, ए सी बराबर 6 और बी डी बराबर 2 और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर ए है 2:3, ऑप्शन नंबर बी है 1:1, ऑप्शन नंबर सी है 3:6, ऑप्शन नंबर डी है 6:3। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दो आकृतियां जिनमें जिनके आकार समान हो परंतु उनके अ, एमाप समान ना हो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों ये। समान आकार के, सर्वांशम, समरूप आकृति, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, सर्वांशम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांशम होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, समरूप होते हैं सबके सब त्रिभुज। ठीक है, वर्ग जितने भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी समरूप त्रिभुज डॉट 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 होते हैं, यानी कि सभी समरूप त्रिभुज डैश होते हैं। क्या होते हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर बी है समकोण, ऑप्शन नंबर सी है सर्वांशम, ऑप्शन नंबर डी है समबाहु। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका समबाहु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, समांतर होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों छठे का आंसर क्या हो जाएगा। छठे का आंसर बताइए बच्चों, छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समांतर होती हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, छोटे मोटे रूल लग रहे हैं आपके इसके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि ए बी सी डी एक समलंब है जिनमें ए बी समांतर है बी डी के, बी सी के, ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब भुजाओं में संबंध है। बताइए बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा समलंब वाला। बताइए बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चित्र में
त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि ए एच के और ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं। यदि ए के यानी कि ए और के बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 और एच के 7, तो ए सी का मान क्या होगा? ए सी का मान क्या होगा बताइए बच्चों, ए सी का मान क्या होगा? ये वाला मान बताना बच्चों हमें, ए सी का, ठीक है। बताइए बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, बताइए 8वें का क्या होगा आपका आंसर? 8वें का आंसर बताइए क्या होगा? 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब एच के हमारा हाफ है 3.5 दे रखा, तो इसका भी हाफ क्या होगा? हमारा 5 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम है त्रिभुज बी डी ई एफ के। तो यदि ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज डी ई एफ की परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 के 4 ऑप्शन सामने दे रखे हैं, बताइए बच्चों इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी समांतर है तो त्रिभुज लगभग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली है, बराबर है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी की परिमाप 32 और त्रिभुज पी क्यू आर की परिमाप 48 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई बराबर है, बताइए क्या होगी? 9 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी या 18 सेंटीमीटर होगी? बताइए 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या गया? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ई समांतर है बी सी के, तो इस प्रकार है कि ए ई बराबर 1/4 ए सी है, तब ए डी की लंबाई क्या है? 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर? बताइए बच्चों 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 का, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि त्रिभुज ए बराबर 75 डिग्री, ई बराबर 57 डिग्री, और तब कोण सी बराबर क्या होगा? कोण सी बराबर क्या होगा बच्चों बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 45 डिग्री, 58 डिग्री, 54 डिग्री या 48 डिग्री। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 का बताइए बच्चे, 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको पता है चार त्रिभुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो आप उसके अनुसार या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के अनुसार आप निकाल सकते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई डी एफ में ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन एफ डी, तब वे समरूप होंगे। समरूप होंगे यदि हैं तो बताइए किसके बराबर होंगे? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में बताइए किसका इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा? 14 कह रहा है, दिए गए त्रिभुज में यदि ए डी बराबर है x+3, ए डी बराबर कितना है? x+3 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3x+19 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर x सेंटीमीटर, ई सी बराबर 3x+4 सेंटीमीटर और
डीई समांतर है बीसी के, तो एक्स का मान क्या होगा बताइए बच्चों। इसमें एक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन कौन सा आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4 सेंटीमीटर, बी है 1 सेंटीमीटर, टू है सी है हमारा 2 सेंटीमीटर और डी है हमारा 3 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का। 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इनको नज़रअंदाज मत करना, ये एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए 2023 में वो था, 2023 में ये है हुआ। दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड डी ई खींचा गया है। यदि डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, तो ए डी का मान होगा। बताइए बच्चों 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताइए बच्चों। बताइए बताइए जल्दी बताइए इसका। इसमें बच्चों आपको किसी भी सवाल का फुल डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। उसका आपको फुल डिटेल्स में आपको सवाल का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन नंबर 16। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ए ऑप्शन नंबर ए है a√2, ऑप्शन नंबर बी है 2a√3, ऑप्शन नंबर सी है a√3, ऑप्शन नंबर डी है 3a। बताइए बच्चों 16 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, a√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है क्यू पी कॉमा क्यू एस समान बराबर है 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें टी आर बताना है ये वाला। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 2024 में आया हुआ है ये आपका। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन ये दे रखे देखिए बच्चों। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर। 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे, यदि इसके संगत कोण बराबर हों, यदि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, या दोनों ए और बी दोनों हों, या इनमें से कोई नहीं हो। बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 18 का आंसर हो जाएगा इसके अंदर यदि इसके संगत कोण बराबर हो और यदि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तब ही दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा ये। आगे है हमारा वाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए बिंदु दे रखे हैं हमारे ए बिंदु है हमारा 6,5 और बी बिंदु है हमारा -4,3 से समदूरस्थ हैं का निर्देशांक होगा। बताइए बच्चों इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। बताइए जल्दी बताइए बच्चों इसमें आंसर कौन सा होगा आपका। ऑप्शन है आपका 0,9, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0,-9, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.5, ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.3। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 0.9। ठीक है, दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। देखिए बच्चों ये 2019 और 20 में आया हुआ है। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। कहाँ है बिंदु P। देखिए बिंदु P ये है हमारा बिंदु। इस P के निर्देशांक ज्ञात करने x अक्ष पर 2 है, y अक्ष पर 3 है, तो y अक्ष पर ये माइनस का होगा तो -3।
2 कॉमा माइनस के 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिंदु माइनस के 3 कॉमा माइनस के 4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से दूरी बताइए बच्चे, ये आ गए हमारा, ठीक है। तो ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी, तो ये हमारा, और ये आ गया हमारा कितना, -3, और ये आ गया हमारा -4। तो मूल बिंदु से दूरी आ गई है, ठीक है। तो बताइए बच्चों, मूल बिंदु से चली गई दूरी क्या होगी हमारी एक्स अक्ष पर? ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा आपका? तीसरे का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं, ये 0,0 है, ये है। आप दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, आप आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 5,-2 तथा -3,2 से संतुष्ट बिंदु का निर्देशांक होगा। बताइए बच्चे इसमें कौन सा होगा? 2,0, 2,2, 1,0, 2,1। बताइए बच्चों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1,0। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? बिंदु -6,8 के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी बतानी है बच्चों, इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बच्चों, पांचवे का आंसर क्या होगा आपका? पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दूरी सूत्र लगा दो आप, आंसर आ जाएगा। दूरी सूत्र होता है क्या हमारा? अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इससे आराम से निकाल सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से संतुष्ट बिंदु का निर्देशांक होगा। ये ऑप्शन नंबर ए है 0,7, ऑप्शन नंबर बी है -7,0, ऑप्शन नंबर सी है -7,0, ऑप्शन नंबर डी है 0,-7। छठे का आंसर बताइए बच्चे क्या होगा? छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बिंदु पी x, y की मूल बिंदु से दूरी 0 है। तो बताइए मूल बिंदु ओ से दूरी, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपके बच्चे? बताइए। सातवें का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि बिंदुओं -1,3 तथा 5,2 के बीच की दूरी √17 मात्रक, √37 मात्रक, √5 मात्रक, बताइए बच्चे प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताइए, बताइए जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, √37, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यदि पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें तो बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। बिंदु पी के निर्देशांक बताने बच्चों, बताइए जल्दी से, और चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए बच्चों, चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब के अनुपात 1 के रूप में दे रखा हो तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूले के रूप में ही है, आप याद कर लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या कह रहा है हमारा? बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को का जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं 7,3, 3,7, 0,1 और 0,7। बताइए बच्चों 10वें का आंसर क्या होगा आपका? 10वें का आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है हमारा, बिंदुओं पी x1, y1, बिंदुओं पी x1, y1 और q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। बताइए बच्चों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? मध्य बिंदु के निर्देशांक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 की कह रहा है बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। एक्स अक्ष से चली गई दूरी क्या होगी बताइए बच्चों। 12 का आंसर बताइए बच्चों। 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी बाई बराबर आंसर होगा, बाई का वैल्यू क्या हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से चली गई दूरी हमारी क्या होगी। वाई अक्ष से चली गई वाई एक्स पर चली गई दूरी हमारी होगी एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, वही आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 3, तो 3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बिंदु -2,6 और तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है -2,3, -2,5, -2,8 और 0,2। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा। 14 में, प्रश्न नंबर 14 में बताइए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2,5। आइए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। दो बिंदुओं के निर्देशांक -1,3 और 2,-1 है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी बताइए बच्चों। इनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र लगाओ और आप आंसर निकाल लोगे। 15वें का बताइए बच्चों आपका। 15वें का आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूरी सूत्र लगाना है आपको। देखिए x1/1 x2/2, तो उसी से निकाल लेंगे आप आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान होगा। बताइए बच्चों 16 का आंसर क्या होगा आपका। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइए बच्चों। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। प्रश्न नंबर 17 देखिए। बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है। मूल बिंदु से P की दूरी बताइए। 7 होगी, 1 होगी, 5 होगी या 12 होगी। बताइए बच्चों प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, √5। ठीक है, चलिए 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0 और B 5,0 हैं। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण की लंबाई बताइए बच्चों क्या होगी। 5 होगी, 3 होगी, √34 होगी या 4 होगी। प्रश्न नंबर 18 में बताइए बच्चों क्या होगी। प्रश्न नंबर 18 में खाली हमारी 3 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए। शीर्ष 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। बताइए बच्चों। देखिए 2024 में आया हुआ है। ऑप्शन है आपका 5 होगा, 12 होगा, 11 होगा या 7 + √5 होगा। बताइए बच्चे प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा। बिंदु -4,0 और 4,0 और 0,3 शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज के समद्विबाहु होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या विषम बाहु त्रिभुज है। बताइए बच्चे 20वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं sin थीटा और cos थीटा को -cos थीटा के बीच की दूरी है √2 है, 2 है, √3 है या 1 है। बताइए बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 21 का आंसर बताइए बच्चों। √2 यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्या कह रहा है हमारा। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 और 0,-8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे -8,4, 4,-8 और -4,-4 और 4,4। बताइए 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। 22वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, -4,4। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। बिंदुओं -8,13 और x,7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 4,10 है। x का मान होगा 16 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 4 होगा। बताइए बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 23 में आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23 का आंसर बताइए। जल्दी 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 कीजिए।
प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप भी अपने दिमाग से लगाने की कोशिश कीजिए, जल्दी बता दीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, बिंदुओं 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। P के निर्देशांक हैं, बताइए। 3,8/5, 1,4/5, 5/2, 3/4 और 2,12/5। बताइए 24वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 24वें का आंसर बताइए बच्चों। 24वें का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके शीर्ष 3 शीर्ष ए -2,3, बी 6,7 और सी 8,3 है, तो चौथा शीर्ष डी है। तो ऑप्शन है आपके 0,1, ऑप्शन बी है आपका 0,-1, ऑप्शन सी है आपका -1,0, ऑप्शन डी है आपका 1,0। तो बताइए बच्चों 25वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा। 25वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वें क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए है हमारा -4,2 तथा बी है आपका 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी a/8,4 है, तो a का मान क्या होगा बताओ बच्चों। इसमें 26वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। 26वें का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए 2022 में हुआ और 23 में हुआ, ये आप इनको स्किप ना करें, बार बार इनको देखते रहें। देखने से क्या होगा, आप कम से कम आपके 20 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, और 3 नंबर और चाहिए आपको पास होने के लिए। एक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर दो या शॉर्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के आपके रटे हुए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़। प्रश्न नंबर 27 देखिए, बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। ए -3, बी 2, सी 5 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 27वें का आंसर क्या होगा आपका। 27वें का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए 28वां देखिए, 28वां कह रहा है 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखिए बच्चों ये 2022 में भी आया हुआ, 23 में भी आया हुआ, 24 में भी आया हुआ, ठीक है बच्चों। स्किप ना करें आप इसको पूरी वीडियो को देखें तसल्ली से बैठ कर, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों बताइए। 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है और तो ए डी का मान होगा। ए डी का मान बताइए बच्चों क्या होगा इसका। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा। बताइए बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। 29 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।